स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल VRS मैथ्स पर। आज हम अपने उन प्यारे स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी सी मीटिंग करने वाले हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन रखने वाले हैं, जिन्होंने हमारे साथ एक साल क्लास 12 की पढ़ाई और क्लास 10 की पढ़ाई पढ़ी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे जो क्लास 9 से हमारे साथ जुड़े रहे, और हम ये जानेंगे कि विजय रंजन सर के मैथ्स के क्लास में उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए, कौन कौन से कोर्स ऐसे रहे, कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे रहे जिनका उनको बेनिफिट मिला, उनकी अपनी क्या राय है इस चीज को लेकर के, ताकि आने वाले क्लास के बच्चे भी चीजों को जान सकें। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ऐसे ही अपने उन प्यारे बच्चों के साथ। अब इसी कड़ी में हमारे साथ हैं क्लास 12 के सक्षम जायसवाल, जो कि स्टीपिंग स्टोन के छात्र हैं। अब हम इनसे जानेंगे आपको वेलोसिटी में पढ़ करके कैसा लगा। मुझे वेलोसिटी में पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। पहली बात, यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। आप किसी भी और कोचिंग में देख लीजिए, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर कोई आपको हफ्ते में सारे दिन नहीं पढ़ाता है। और दूसरी चीज, हफ्ते के सारे दिन तो छोड़ दीजिए, यहाँ संडे को बुला के एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं, और बच्चों पे विशेष ध्यान देने के लिए टीचर्स व्हाट्सएप पे भी उतने ही एक्टिव रहते हैं जितने की क्लास में। हम लोग को अगर कोई डाउट होता है तो सर उसके लिए बताते हैं, व्हाट्सएप पे भी हम लोग भेज देते हैं तो सर बता देते हैं। और सर हम लोग को शीट्स हमेशा प्रोवाइड करते हैं, जो शीट्स हम सॉल्व करते हैं क्लासरूम में करते हैं, नहीं होता है तो घर ले जाते हैं, फिर वहां से करके लाते हैं। दूसरे दिन उसका डाउट सेशन होता है। और सर बहुत सारे कोर्सेज चालू करते हैं। सर ने सबसे पहले किया था टेस्ट सीरीज, जो कि हमने ज्वाइन किया। और टेस्ट सीरीज खाली हमने ज्वाइन ही नहीं किया, हमने परफॉर्मेंस अपना धीरे धीरे इम्प्रूव किया। पहले मैं मैथ्स को लेके बहुत सीरियस नहीं था, पर यहाँ आने के बाद मेरे अंदर एक कंपटीशन की भावना आई है। उसके बाद मैं लगाता हूँ क्वेश्चंस, जितने सर देते हैं, सर जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ, और धीरे धीरे मैंने देखा है कि मुझमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। टेस्ट सीरीज मैंने जब ज्वाइन की थी तब मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं थे, पर एट लास्ट आते आते मैं टॉप 5 में आ जाता था, टॉप 3 में भी मैं आया हूँ। और सिंस पूरा तो ऑल ओवर नहीं आया, लेकिन मैंने अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। और अभी जैसे कि बोर्ड्स हमारे आने वाले हैं, तो सर ने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स, जो मैंने ज्वाइन किया है। और जो क्रैश कोर्स में हमें हर चीज का क्विक रिवीजन दिया गया, कैसे बोर्ड में अपीयर होकर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर ने वो सिखाया, और कैसे क्वेश्चन को नहीं स्टार्ट करना वो भी सिखाया। हर क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। अब हमारे साथ हैं क्लास 12 पक्की बाग सरस्वती विद्या मंदिर दुर्गावाड़ी की छात्रा काव्या राय चौधरी। सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये क्लास 9 से मेरी स्टूडेंट थे, और चाहे हम नेचर की बात करें, चाहे हम इनके क्लासरूम के व्यवहार के बारे में बात करें, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर बात करें, तो बहुत ही संतोषप्रद परिणाम रहा, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रहा। लेकिन हम जानते हैं कि जब इन्होंने वेलोसिटी क्लासेस को ज्वाइन किया, मैथ को लेकर के इनके क्या परफॉर्मेंस रहे, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको वेलोसिटी ज्वाइन करके, क्योंकि आपने 4 साल वेलोसिटी पढ़ा है, ठीक है, तो एक बड़ा क्लोज अटैचमेंट हो जाता है किसी भी संस्था से, जितने लंबे समय तक आप जुड़ती हैं। तो आपको कैसा लगा 4 साल पढ़ करके वेलोसिटी? सीरियसली कहूँ तो 4 साल पढ़कर मैंने सचमुच देखा है कि किस तरह वेलोसिटी क्लासेस में धीरे धीरे हर साल कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई चीजों से इंट्रोड्यूस हुई। जैसे कि 9th में जब आई थी तो हम किताबों से पढ़ते थे, हम अपनी बुक्स लाते थे, सर बुक्स लेते थे, क्वेश्चन उसमें से हम लोग सॉल्व करते थे, और बहुत सारी चीजें। 10th में आए तो क्योंकि मैं कोविड बैच में रही, तो 10th में 3 महीने के लिए तो कोचिंग बंद ही हो गया था। लेकिन फिर हमने हिम्मत करके 5 लोगों ने कोविड के टाइम में जुलाई से क्लासेस स्टार्ट कर दी, और जुलाई से अगस्त सितंबर तक हमने अपना NCERT का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया था उन 5 बच्चों ने। तो वो भी हम दोनों लोगों की मेहनत थी, हम दोनों लोगों के अंदर पढ़ने का जुनून था जो हम लोगों ने किया। एंड 11th से चीजें और बेहतर होने लगी, क्योंकि सर हमें अपनी बुकलेट्स प्रोवाइड करने लगे। बुकलेट्स की सबसे जो खासियत वाली चीज है वो ये है कि हमारा दिमाग साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से वर्क करता है, और साइकोलॉजिकली हम अगर अपने दिमाग को धोखा देना चाहें तो वो बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम जब मोटी किताबों को देखते हैं तो हमारे दिमाग पर प्रेशर होता है कि यार अभी इतना सॉल्व करना है, लेकिन सर उन चीजों को अपना टाइम देकर उस टाइम में हमारे लिए उस चीजों को फिल्टर करके हमारे पास फिल्टरेट क्वेश्चंस लाते हैं, जिनको देखकर, पतली चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि यार
क्वेश्चन है, भले वो क्वेश्चन उसके इक्वल होंगे, लेकिन हम साइकोलॉजिकली ये समझेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत कम है और यू लग जाएंगे। हमारा दिमाग प्रेशर पे भी नहीं होता और हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में एक स्पीड के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। विजय बोर्ड टेस्ट सीरीज को जो आपने ज्वाइन किया, तो विजय बोर्ड टेस्ट सीरीज में आपको क्या बेनिफिट मिला? विजय बोर्ड टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिले, क्योंकि मैं 4 साल से पढ़ी हूँ। मैं हर साल की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है और अपने टेस्ट को कंटिन्यू किया है। टेस्ट देने से मुझे ये पता चलता है कि मेरे कौन से चैप्टर्स सबसे बेस्ट तरीके से तैयार हैं और कौन से चैप्टर्स में मुझे वर्क करना है। जैसे कि 12th में मैंने जब टेस्ट दिया तो मेरा AOD चैप्टर। अब हमारे साथ है सरस्वती बालिका विद्यालय की छात्रा शिखा, जो कि इस सेशन में हमारे साथ आई है। क्लास 10 हमारे साथ ज्वाइन की है। तो आइए जानते हैं उनका क्या रहा वेलोसिटी के बारे में और मैथ्स क्लासरूम प्रोग्राम और उसके स्टडी मटेरियल्स को लेकर के उनकी क्या अपने राय है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के शब्दों। वेलोसिटी क्लासेस में मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही क्लास ज्वाइन किया था। तो पहले मैं मतलब मेरे 3-6-7 दिन की क्लास भी छूट गए थे, उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया था। तो जब हम लोग पहले तो स्टार्टिंग हम लोग ने सारा चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा है और सर मॉर्निंग में बैकअप क्लास भी देते रहते थे। और बैकअप क्लास मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा है, बहुत फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि बैकअप क्लास में जो भी बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन करते थे उन लोगों के लिए पूरा रिवीजन हो जाता था और फिर हम लोग भी चैप्टर्स भूलते भी नहीं थे, वो वापस बार बार रिवाइज हुआ करता था हम लोग के साथ साथ। और जब हम लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो सर टेस्ट सीरीज भी लाए हैं, टेस्ट सीरीज भी हम लोग दिए हैं, मतलब सारे टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं, जो भी दिए हैं बहुत अच्छे से दिए हैं। और पहले तो मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, फिर लास्ट तक आते आते मैं फुल स्कोर करने लगी थी। वो भी बहुत बेनिफिट रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बहुत फुलफिल हुआ हमारे लिए, बहुत हेल्पफुल भी था। और उसके बाद फिर सर क्रैश कोर्स लाए, MCQ सेशन था। MCQ सेशन में तो हम लोग के ऐसे इस बार बोर्ड में पैटर्न था कि 20 MCQ आएंगे। वो सर हम लोग मतलब उसके लिए सर ने हम लोगों के लिए MCQ सेशन लाया था ताकि हमारे जो 20 मार्क्स थे वो हमारे सिक्योर हो जाए और वो 20 मार्क्स हमें अच्छे से मिल जाए, उसमें हमारे कोई मार्क्स ना कट हो। और उसका जो क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। क्रैश कोर्स में पहले तो हम लोगों ने सारे चैप्टर सब पढ़ लिए थे। क्रैश कोर्स में मतलब सर PYQs कराते थे, PYQs में मतलब शीट देते, सैंपल पेपर्स में हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और पहले आपका मैथ जैसा था, क्या आपको वेलोसिटी ज्वाइन करके लगा कि आपका मैथ जो है लेवल चेंज हुआ, आपको इंप्रूवमेंट कुछ दिखा? सर जैसे मेरा 8th और 9th कोविड वाला टाइम था, क्योंकि कोविड में तो मैथ्स एकदम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी और 8th क्लास मैंने पढ़ा भी नहीं है, सीधे 9th में एडमिशन लिया है। तो 9th में तो आगे फिर मैथ एकदम कुछ आता नहीं था, ऐसे मैथ से एकदम डर लगता था। और उसके बाद जब मैंने वेलोसिटी ज्वाइन किया है 10th में आके, 9th में तो मेरा मैथ बहुत वीक था। फैमिली बोलती थी मैथ्स लेनी चाहिए, बट हमें लगता था कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा। बट जब 10th में आके ऐसा लगता है कि मैथ्स ही लेना है, फैमिली की भी डिमांड थी तो मैथ्स ही लेना, पढ़ना भी है। और फिर यहाँ पे आके मतलब जो हमारी वीक टॉपिक्स थी वो भी बहुत स्ट्रांग हो गई और सर जितना हम मेहनत करते हैं उतना सर भी हमारे साथ के साथ मेहनत करते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज होती है तो जितना हम पढ़ते हैं और सर भी उतना ही पेपर बनाने में उतनी ही मेहनत करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं? जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तैयारी होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि आप एक सही डिसीजन लिया वेलोसिटी में आकर के और आपको उसका फायदा मिला? ये सर जैसे कि हमने यहाँ पे ज्वाइन किया कोचिंग, ऐसी कोचिंग तो कहीं भी नहीं है जहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हो। अब हमारे साथ हैं क्लास 12 के लिए शोभित गुप्ता, NS चिल्ड्रन एकेडमी के स्टूडेंट्स। ये भी हमारे यहाँ क्लास 9 से 12 तक मैथ्स की क्लास ज्वाइन किए और भी क्लासेस उन्होंने ज्वाइन किया। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि वेलोसिटी में जब आप 9th में आए थे और आज 12th आपका फाइनल होने वाला, कैसी फीलिंग आपको आ रही है? हमको वो दिन आज भी याद है जब हम पहले दिन आए थे। मेरे ख्याल से उस समय बस हम 2 बच्चे थे, एक अंजन था एक मैं था। सर स्टार्टिंग में तो हम लोग को एकदम अच्छे से एक टॉपिक समझाया, बल्कि हम लोग को नहीं आ रहा था तो सर एक ही टॉपिक को हम लोग को 5 दिन लगातार पढ़ाए थे। फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे, हम लोग की पूरी बैच तैयार हुई। फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग का जो प्रैक्टिस था, कंपटीशन था कोचिंग में, क्लास में, वो बढ़ते गया। उससे फिर धीरे धीरे हम लोग का जो रिजल्ट आया 9 का बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 8 तक मैं एवरेज बच्चा था, यहाँ तक कि मैथ भी मेरा अच्छा नहीं था, मगर 9th में सर की गाइडेंस में मैथ इतना अच्छा हुआ कि स्कूल में रैंक भी आ गया मैथ में, फर्स्ट रैंक। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो 9th खत्म हुआ तो 10th में स्टार्टिंग में कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से हम लोग का ऑफ हो गया क्लास। उसका हम लोग का मेरे ख्याल से अगस्त के बाद ही सितंबर क्लास चालू। तो उस समय हम लोग मुश्किल से 5-6 बच्चे थे, तो हम लोग आते थे बीच वाली क्लास में कोचिंग के, हम लोग करीबन 7-8 लोग पढ़ते थे।
तो स्टार्टिंग में हम लोग को ये था कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। फिर सर बोले कि घबराइए मत आप लोग, हम लोग हैं, हम लोग पर विश्वास रखिए, हम लोग मैनेज करेंगे, आप लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। आप लोग ऐसे नहीं रहेगा कि आप लोग बस कोर्स कंप्लीट करके जाएंगे, बल्कि आप लोग प्रैक्टिस भी करके जाएंगे ताकि कि आपका रिजल्ट भी अच्छा है। उसके फिर सर कोर्स कंप्लीट करवाए, उसके बाद सर टेस्ट सीरीज उस समय लाए 10th में, तो उस टेस्ट सीरीज का हम ज्वाइन किया और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। उस समय इतना विश्वास हो गया था कि बोर्ड में हम लोग चाहे जैसे भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, चाहे जितना तक क्वेश्चन आ जाए, हम लोग को 97 या 98 मार्क्स से कम आने नहीं वाला है। उसके बाद मगर हम लोग का किस्मत ऐसा था कि एग्जाम ही नहीं हुआ, मगर तब भी कुछ अच्छे मार्क्स मिले थे। फिर 11th में स्टार्टिंग में तो हम लोग को जो था 11th और 12th में ऐसा पढ़ेंगे कि जेईई का पेपर ऐसे ही निकल जाएगा, मगर ये था कि 11th से उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर तब भी हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा किया गया। उसके बाद वो सर भी हम लोग पर ध्यान देते गए, जानते थे कि सर भी 11th बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं, मगर तभी सर अपनी मेहनत की कमी नहीं आने दिए और लगातार मेहनत करते गए। उसमें भी हम लोग का 11th में अच्छा सपोर्ट रहा सर का और हम लोग अच्छा रिजल्ट भी लाया गया। उसके बाद उस समय भी सर टेस्ट सीरीज लाए थे, विजय बाबा टेस्ट सीरीज, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया था सारा।